कनाडा के कनान्स्किस में G7 शिखर सम्मेलन दुनिया भर के नेताओं के एक साथ आने से कहीं ज्यादा है। यह एक ऐसा मंच है जहां लिए गए फैसले पूरी दुनिया को प्रभावित करते हैं और भारत का भविष्य तय करते हैं। यह एक्सक्लूसिव क्लब कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूके और यूएस ग्लोबल फाइनेंस, सिक्योरिटी और गवर्नेंस के लिए टोन सेट करता है। 2025 के शिखर सम्मेलन के लिए भारत को मिला इनविटेशन हमारे बढ़ते इन्फ्लुएंस और ग्लोबल अफेयर्स में हमारी आवाज की जरूरत को दिखाता है। भारत के लिए यह पार्टनरशिप बनाने, एडवांस टेक्नोलॉजी तक पहुंचने और क्लाइमेट चेंज और टेररिज्म जैसी साझा चुनौतियों को हल करने का एक मौका है। हाल के तनावों के बावजूद कनाडा का इनविटेशन वर्ल्ड ऑर्डर में भारत की जरूरी भूमिका को उजागर करता है। दुनिया देख रही है कि भारत न केवल पार्टिसिपेट करने बल्कि ग्लोबल कन्वर्सेशन को लीड करने और शेप देने के लिए आगे बढ़ रहा है। भारत का उदय ग्लोबल ताकतों, ट्रेड पॉलिसीज, एनर्जी प्राइस और सप्लाई चेन में रुकावटों से तय होता है, जिन सभी को G7 प्रभावित करता है। शिखर सम्मेलन में हमारी उपस्थिति हमारे विकास को सपोर्ट करने वाली फेयर ट्रेड और इकोनॉमिक सिस्टम की वकालत करने के लिए बहुत जरूरी है। टैरिफ और ट्रेड एग्रीमेंट पर G7 के फैसले सीधे तौर पर हमारे इंडस्ट्रीज और एक्सपोर्ट को प्रभावित करते हैं। शिखर सम्मेलन इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करने, रिफॉर्म्स दिखाने और इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलपमेंट के लिए फंडिंग सुरक्षित करने का भी एक प्लेटफॉर्म है। वर्ल्ड बैंक और IMF जैसे इंस्टीट्यूशंस पर G7 का इन्फ्लुएंस का मतलब है कि ग्लोबल साउथ के लिए फंडिंग प्रायोरिटीज को तय करने में भारत की बात सुनी जानी चाहिए। G7 में शामिल होकर भारत यह सुनिश्चित करता है कि उसका डेवलपमेंट एजेंडा सबसे आगे रहे। G7 का फोकस क्लाइमेट चेंज, ट्रेड और सिक्योरिटी सीधे तौर पर भारत के भविष्य को प्रभावित करता है। हमें अपने ग्रीन ट्रांजिशन और क्लाइमेट फाइनेंस और टेक्नोलॉजी तक पहुंच के लिए G7 के सपोर्ट की जरूरत है। शिखर सम्मेलन में ट्रेड टॉक्स ग्लोबल सप्लाई चेन और डिजिटल इकोनॉमी के लिए नियम तय करती है, जिससे हमारे मैन्युफैक्चरिंग के एम्बिशन पर असर पड़ता है। सिक्योरिटी से जुड़ी बातचीत हमारी एनर्जी स्टेबिलिटी और काउंटर टेररिज्म के प्रयासों को प्रभावित करती है। भारत की भागीदारी विकसित और विकासशील दुनिया को जोड़ती है, फेयर क्लाइमेट एक्शन और इंक्लूसिव ट्रेड की वकालत करती है। G7 सिर्फ फॉलो करने का एक फोरम नहीं है, यह वह जगह है जहां भारत ग्लोबल एजेंडा तय करने में मदद करता है। कल्पना कीजिए कि G7 सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए भारत के साथ एक लैंडमार्क पार्टनरशिप की अनाउंसमेंट करता है, हमारे एम्बिशन वाले लक्ष्यों के लिए ग्रीन फाइनेंस और टेक्नोलॉजी को अनलॉक करता है। ऐसे आउटकम भारत की प्रोएक्टिव डिप्लोमेसी के असली फायदे दिखाते हैं। शिखर सम्मेलन हमें ग्लोबल पॉलिसी को प्रभावित करने, स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को मजबूत करने और भारत को एक रिस्पॉन्सिबल ग्लोबल लीडर के रूप में दिखाने का मौका देता है। G7 की डायनामिक्स को नेविगेट करना आसान नहीं है। भारत को अपने मुख्य हितों और सॉवरेनिटी की रक्षा के साथ कोलैबोरेशन को बैलेंस करना होगा। 2025 का G7 शिखर सम्मेलन वर्ल्ड स्टेज पर हमारे इकोनॉमिक और स्ट्रेटेजिक लक्ष्यों को आगे बढ़ाने का एक महत्वपूर्ण अवसर है। भारत को G7 में अपनी स्थिति का लाभ कैसे उठाना चाहिए? अपने विचार नीचे शेयर करें और ग्लोबल अफेयर्स पर अधिक जानकारी के लिए बने रहें।